नमस्कार, मैं डॉक्टर इलियास खान आपके अपने चैनल इलियास खान में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को जो एसएससी जीडी भर्ती के लिए जो लोग मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, उनकी सबसे महत्वपूर्ण एक बीमारी है जिसका नाम है पाइल्स। पाइल्स जो बीमारी है, इसके वजह से लोग मेडिकल में रीमेडिकल पा जाते हैं। तो मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली जो है पाइल्स की बीमारी के लिए है। और ये जो पाइल्स की जो बीमारी है, ये ठीक होने वाली बीमारी है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये ठीक नहीं होता है, लेकिन आप लोगों के समय रहते हुए अगर आप लोग इस बीमारी का इलाज कर लेते हैं तो आप लोगों को रीमेडिकल नहीं होगा। तो आप लोगों को जानना पड़ेगा कि पाइल्स जो है किसे कहते हैं। पाइल्स जो है पैखाना के रास्ते में एक मतलब पैखाना करने के टाइम में दर्द होता है और पैखाना के रास्ते में मांस बढ़ जाता है। किसी किसी का पाइल्स दो प्रकार का होता है, किसी का ब्लीडिंग होता है, किसी का ब्लीडिंग नहीं होता है। तो पाइल्स का पहचान बस यही है कि पैखाना के रास्ते में मांस बढ़ जाता है, फूल जाता है, खुजली करता है, दर्द होता है। किसी किसी का ब्लीडिंग होता है, किसी का नहीं होता है। लेकिन इसका इलाज जो है आयुर्वेदिक में बहुत ही बढ़िया है। अगर ज़्यादा किसी का मांस बढ़ा हुआ है तो वो ऑपरेशन करके इसको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी का छोटा मोटा है तो आयुर्वेदिक दवा से ही ठीक हो जाता है। तो मैं ये सोच रहा था कि आप लोगों को ये जानकारी दे दूं कि आप लोग अगर किसी का पाइल्स का बीमारी है तो अपना इलाज करके ठीक कर लें। पाइल्स का जो मेन कारण होता है कि जब किसी का कॉन्स्टिपेशन होता है, गैस्ट्रिक होता है, खाना खाने का दिल नहीं करता है, यानी लीवर जाम रहता है, यानी गैस्ट्रिक संबंधित अगर कुछ किसी को परेशानी है तो उसको जो है ये परेशानी जो है हो जाती है। पैखाना टाइट होगा तो आदमी पैखाना करने के लिए जब जाता है तो जोर लगाता है, जिसकी वजह से जो है नसें फूल जाती है और मांस का रूप ले लेता है। तो आप लोग जो है खाने पीने जो मैदा का चीज़ है उससे बचें, और जो ज़्यादा मीट मछली अंडा ये सब ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि पेट की ये बीमारी है। अगर किसी का पेट ठीक नहीं रहेगा तो पाइल्स का परेशानी हो जाता है। तो आप लोग को कारण पता चल गया किस कारण से ये मतलब पाइल्स की बीमारी होता है। इसका जो लक्षण है आप लोग देखते हैं, इसका जो लक्षण है वो पैखाना का रास्ता में फूला हुआ रहता है, खुजली करता है, मांस बढ़ जाता है, और बहुत ही किसी किसी को तो बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, रात में सो नहीं पाते हैं। तो ये सब कारण है। इन्फेक्शन ज़्यादा भी हो जाता है जिसकी वजह से जो है घाव हो जाता है। तो ये सारी समस्याओं का जो मेन जो जड़ है वो आपका पेट है। अगर पेट किसी का ठीक नहीं है तो ये परेशानी हो जाता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। मैं आप लोगों को आयुर्वेदिक दवाएं जो बता रहा हूँ, ये दवा आप किसी भी कंपनी का लेके खा सकते हैं, लेकिन अच्छा कंपनी हो तो आप लोगों का इलाज जो है वो ठीक हो जाएगा और आप लोग स्वस्थ हो जाएंगे। अगर किसी का मांस बढ़ा हुआ है तो और खुजली कर रहा है, दर्द हो रहा है, इन्फेक्शन है, तो एक दवा है जिसका नाम है P6। ये जो है दवा 2 सुबह 2 शाम को खाना खाने के आधा घंटा के बाद खाना है। अगर किसी का हल्का इन्फेक्शन है, मांस नहीं बढ़ा हुआ है, तो यही काफ़ी है। और लगाने के लिए ये जो है पाइल्स केयर, ये चिरायु कंपनी का आता है। इसको आप सुबह और शाम नहाने के बाद रात में सोने के टाइम इसको लगाइए, ये आपका ठीक हो जाता है। लेकिन अगर किसी का मांस ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उसके लिए जो है कचनार गुग्गुल, ये 2-2 टैबलेट सुबह और शाम खाना खाने के बाद आपको खाना पड़ेगा। कचनार गुग्गुल बैद्यनाथ का, डाबर का, सरमायु का, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी का ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है, ब्लड ज़्यादा आ रहा है, तो उसके लिए जो है बोलभद्र, देख लीजिए बोलभद्र, मैं डिस्क्रिप्शन में सब दवाओं का नाम लिख दूंगा, और किसी भी कंपनी का मिले आप लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये अगर आप लोग कंटिन्यू दवा चलाते हैं 1 से 1.5 महीना चाहे 2 महीना और परहेज करते हैं, तो आप लोग का पाइल्स का जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगा। इससे आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, ठीक हो जाने के बाद आप लोग अपने खान पान को सुधार के रखिए। ज़्यादा पानी पीजिए, नींबू पानी का सेवन ज़्यादा करिए और ज़्यादा से ज़्यादा तला हुआ फ्राई चीज़ का सेवन ना करें। धन्यवाद।